हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो भाई बात करने वाले हैं वो है आपका फार्मिक अम्ल बनाने की विधि के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जो पिछला वाला लेक्चर था आपका एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि थी। क्या थी भाई? एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि थी। सेम टू सेम प्रयोगशाला विधि थी। तो प्रयोगशाला में हमने यही वाले क्या किया था, यंत्र को इस्तेमाल किया हुआ था वहां पे। ठीक है, तो सेम यंत्र यहाँ पर भी होगा। ये क्या होगा, सेम यंत्र यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, फार्मिक अम्ल का निर्माण करेंगे। बस इसमें क्या करेंगे, मिश्रण को अलग अलग कर देंगे। मिश्रण को अलग अलग कर देंगे। काम कैसे करेगा वही समझना है, बात को समझना है भाई। तो देखिए, आज ये जो टॉपिक है भाई, लिख लीजिए टॉपिक, फार्मिक अम्ल का निर्माण। क्या लिखेंगे भाई? फार्मिक अम्ल का निर्माण। फार्मिक अम्ल का निर्माण कौन सी विधि से भाई? प्रयोगशाला विधि से। प्रयोगशाला विधि। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्या करना है भाई? प्रयोगशाला विधि से हमें क्या करना है, इसका निर्माण करना है। बात समझ गए भाई? क्या करते हैं भाई, फार्मिक अम्ल का निर्माण करना है प्रयोगशाला विधि से। ये प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कौन कौन सी चीजें क्या हैं। ये तो बातें सभी ने समझ चुके होंगे। ये क्या है भाई अपना? ये अपना फ्लास्क है। क्या लिखेंगे इसे? ये अपना फ्लास्क है। फ्लास्क है और इसके अंदर मैंने भरा हुआ है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल प्लस में उसी के अंदर मैंने भरा हुआ ग्लिसरीन। इसे ग्लिसरॉल भी कहते हैं या फिर ग्लिसरीन कह लो। ठीक है, बात समझ में आई? ये लगा हुआ है अपना थर्मामीटर। थर्मामीटर। और ये लगा हुआ है स्टैंड। स्टैंड। और ये भी आपका स्टैंड है। ठीक है, ये लगा हुआ अपना बर्नर लगा हुआ है। ठीक है, और ये लगा हुआ है संघनित पात्र। ये भी स्टैंड ही है। ठीक है, तो ये लगा है संघनित, जो ये लगा हुआ है संघनित पात्र। ठीक है, अब ये क्या लगा भाई? ये लगा अपना बीकर। ठीक है, बीकर लगा हुआ है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर क्या काम करना है भाई? काम क्या करना है उसी को समझना है। मेन चीज यही है काम इसका। ठीक है, ये लगा हुआ अपना पिन। पिन का मतलब समझते हो? इस फ्लास्क को पकड़ के रखा हुआ। क्या कर रहा है भाई? पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो क्या करना है भाई, जो आपका एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि थी, क्या थी भाई? एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि थी। सेम टू सेम है। बस क्या है, चीजें सेम है। बस क्या है, उसके अंदर फ्लास्क के अंदर रखा हुआ चीजें चेंज हो गई। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरीन मैंने रखा हुआ। वहां पर एल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 रखा हुआ था। यहां पर क्या है भाई? आपका ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरीन रखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो क्या करना भाई, ग्लिसरीन और फार्मिक अम्ल को, सॉरी, ग्लिसरीन और ऑक्जेलिक अम्ल के मिश्रण को काम क्या करते हैं भाई? समझिए, देखिए, ग्लिसरीन लेते हैं और फार्मिक अम्ल, ये ऑक्जेलिक अम्ल लेते हैं। इनको क्या करते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं। कितना भाई? 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। जैसे ही 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो इसके अंदर से क्या होगा, फार्मिक अम्ल का निर्माण होगा। क्या होगा भाई? फार्मिक अम्ल का निर्माण होगा। जैसे ही फार्मिक अम्ल बनेगा, उसके साथ साथ जल भी बनता है। क्या बनता है भाई? जल भी बनता है। अब जल बना और फार्मिक अम्ल बना। अब फार्मिक अम्ल, एक बात समझिए, फार्मिक अम्ल और जल का क्वथनांक लगभग सेम होता है। क्या होता है भाई? लगभग सेम होता है, लगभग बराबर होता है। इसलिए इनको गर्म करोगे तो जैसे 110 डिग्री सेल्सियस जाएंगे, सभी क्या होगा, पानी और फार्मिक अम्ल दोनों क्या बन जाएंगे? भाप बन जाएंगे। जैसे ही भाप बनेंगे क्या करेंगे, यहाँ से उड़ेंगे, उड़ते उड़ते यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है भाई? यहाँ पे लगा हुआ है ये, यहां से हम ठंडा जल डालते हैं। क्या करते हैं? ठंडा जल को प्रवेश कराते हैं यहां से गर्म जल को। यदि पाइप क्या होगा, बार बार ठंडा करेगा तो क्या करेगा, इसके अंदर के ताप को ले लेगा, तो पानी गर्म हो जाएगा। तो पानी जो गर्म हो जाएगा उसको निकाल देंगे। और इसको बार बार बदलते रहते तो पाइप क्या होती है, बिल्कुल ठंडी रहती है। क्या रहती है भाई? बिल्कुल ठंडा रहता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्या करेगा, जो वाष्प बना हुआ है, आसु जल 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 कह सकते हैं, जल और फार्मिक अम्ल का जो आपका भाप बना हुआ है, वाष्प बनी है,
वो वाष्प क्या होगा, इसमें आगे ठंडा होगी और ठंडा होने के बाद क्या करेगा, इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। जल को थोड़े से निकालना बहुत यहाँ पे मुश्किल है। क्या है भाई, जल को फार्मिक अम्ल से निकालना थोड़ी सी मुश्किल है। एक तरीके से कह सकते हैं फार्मिक अम्ल जो होगा वो जल के मिश्रण के साथ मिलेगा। यदि यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, उसको भी अलग करने का एक तरीका होता है अपना, क्या करना भाई, उसका भी एक तरीका होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पहले समझते हैं कैसे लिखेंगे इस चीज को। क्या करेंगे भाई, इस चीज को कैसे हम लिखेंगे। तो क्या लिखोगे भाई, रिएक्शंस में मैं दिखाऊंगा भाई, रिएक्शंस भी दिखाऊंगा मैं। क्या लिखोगे, फार्मिक अम्ल तथा ग्लिसरीन के मिश्रण को एक फ्लास्क में लेते हैं। क्या करते हैं, एक फ्लास्क में रखते हैं जो चित्रानुसार व्यवस्थित है। क्या कहेंगे, जो चित्रानुसार व्यवस्थित, यानी चित्र के अनुसार जो व्यवस्थित है। ठीक है, बात समझ में, चित्रानुसार व्यवस्थित है। तथा उस फ्लास्क को बर्नर से क्या करते हैं, उस फ्लास्क को बर्नर से 110 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं। क्या कहेंगे, 110 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं। हम गर्म कर रहे हैं भाई, गर्म करते हैं, जिससे फार्मिक ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरीन अभिक्रिया करके क्या करता है, फार्मिक अम्ल तथा जल का निर्माण करता है। फार्मिक अम्ल तथा जल का निर्माण करता है। जो जो जिनका फार्मिक अम्ल तथा जल का क्वथनांक लगभग समान होने के कारण दोनों वाष्पित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों वाष्पित हो जाते हैं तथा पाइप निकास नली के द्वारा संघनित पात्र में आते हैं। क्या करते हैं, संघनित पात्र में आते हैं, जहां पर ठंडा जल लगा होता है, जिससे वाष्प द्रवित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, वाष्प संघनित हो जाती है, यानी द्रवित हो जाती है। द्रवित होकर क्या करते हैं, उसे बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई, बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं। अब बीकर में जो इकट्ठा हुआ है वो क्या होगा भाई, अब होगा ये जल तथा फार्मिक अम्ल का मिश्रण। क्या भाई, फार्मिक अम्ल का मिश्रण है। बात समझ में आ रही है, फार्मिक जल तथा फार्मिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण प्राप्त हो जाता है जो निम्न प्रकार से है। फटाक से चित्र बना देंगे। क्या करेंगे भाई, जो फटाक से क्या करेंगे, चित्र बना देंगे। फटाक से आपका फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। हाँ, रिएक्शन दिखाना बहुत जरूरी है, रिएक्शंस बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि रिएक्शंस तो बताओगे भाई, फार्मिक अम्ल कैसे बना, कैसे फार्मिक, ये तो चीजें हो गई इसका थ्योरी टाइप का। अब रिएक्शंस भी तो दिखाना है भाई, रिएक्शंस दिखाना है तो उसी को समझ लेते। क्या करते हैं भाई, उसी को समझ लेते हैं। इतनी बातें हो गई हो तो रिएक्शन के लिए थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, मैं इसको रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ करना चाहता हूँ, तो भाई आप फटाक से क्या करो, उसे लिखो, फिर बात करते हैं इसके रफ करने के बाद। ठीक है, रफ करते हैं भाई, इसको हम रफ करेंगे लेकिन आपको लिखने के बाद। क्या करेंगे भाई, रफ करेंगे लेकिन लिखने के बाद। तो फटाक से इसको क्या करिए भाई, लिखिए, इसको फटाक से लिखिए इसको। इसके बाद हम बगल में क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन दिखाएंगे आपको। ठीक है, थोड़ी सी जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, लिखने की कोशिश कर रहा हूं। या फिर आप इसको बनाना चाहते हो तो आप इसको रेड कलर दूसरे कलर से बना लेना कि वाष्पित, या फिर रेड से ही बना लो कि वह वाष्प निकल रही। क्या कर रही है भाई, वाष्प निकल रही है। ये वाष्प निकली। ठीक है, इसके बाद ये द्रवित हुई। अब ये द्रवित हुई, क्या करेगा, इसके सहारे इसके अंदर निकल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसमें निकल के फटाक से तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हो, वैसे खैर कोई जरूरत है नहीं, मतलब सजा सकते हो इसको, दिखा सकते हो, समझा सकते हो उस चीज को। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है भाई, तो फटाक से बन गया हो तो आगे बातें करें। आई होप हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना यार, फटाक से हो जाएगा। ठीक है, फटाक से हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो। हो गया होगा, चलो ठीक है, कर लेना, जिसको नहीं हो रहा है स्क्रीनशॉट ले लेगा फटाक से। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं इनके रिएक्शंस की। मैं इसको रफ कर रहा हूं इधर से। ठीक है,
रिएक्शंस दिखाना भाई बेहद जरूरी है, क्योंकि रिएक्शंस ही तो मेन है, इसकी रिएक्शंस ही मेन है, और उसके बाद चित्र में दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है। फिगर तो आप थ्योरी तो लिख सकते हो बड़ा आसानी से, लेकिन फिगर बनाना है और आपको क्या करना है, रिएक्शंस दिखाना, यही जो मेन है। क्या करना भाई, देखो ग्लिसरॉल क्या होता है भाई, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल एक ही बात होता है। क्या होता है भाई, CH2OH, CH2OH, CH2OH। मैंने कहा था जब तीन OH एक साथ होते हैं, निकटवर्ती कार्बन से जुड़े होते हैं, इसे ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। इसी को ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल कहते हैं। बात समझ में आई, ये तो मैंने पहले भी बता चुका था। ठीक है, आप क्या करोगे, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल यही होता है COOH, इसको लिख सकते हैं COOH, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो OH डबल बॉन्ड O, COH और डबल बॉन्ड लिख सकते हैं भाई। तो यहां से क्या करता है, ये जल के रूप में निकलेगा। क्या करेगा भाई, जल के रूप में निकलेगा। ये कुछ ऐसे निकल जाता है, जल निकलेगा और क्या बना लेगा, ये बनाएगा अपना, दिखाई दे रहा है भाई, इसलिए मैं रफ कर रहा था इस चीज को। ठीक है, देखती है, पहले समझ जाइए फिर क्या। CH2OH है ये CH2OH है, बिल्कुल है। बात समझ में आ रही है। ये वाला क्या है भाई, ये CH2 में ये ऑक्सीजन है, इसके साथ ये जल निकला तो ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, ये और इसके साथ कार्बन, ये COOH डबल बॉन्ड O। इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो ये चीजें थी वो तो है, इसको COOH भी लिख सकते हैं, ये चीजें तो है, इसके साथ ये OH निकला, इसका हाइड्रोजन निकला, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। देखो जुड़ गया। ठीक है, बात समझ में आई। जल को निकाल देना, प्लस में जल कर देना H2O। ठीक है, बात समझ में आई। ये चीजें हो गई, प्लस में H2O थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन देख लेना। ठीक है, बात समझ में आई। ये तो हो गया एक रिएक्शन। क्या हुआ, ये बना आपका, ये बन गया ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट। ये क्या है, ऑक्सिलेट आयन है, तो क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट बोलेंगे। ठीक है, बात समझिए। इसको मैं रफ कर रहा हूं, इधर से मैं इसको रफ कर रहा हूं। आगे समझिए, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, कुछ भी कह सकते हो। ग्लिसरॉल मोनो, मोनो का मतलब एक बार है, ये एक बार है, दो बार जुड़ा होता है तो डाई बोलते हैं। ठीक है, मोनो ऑक्सिलेट। ठीक है, मोनो ऑक्सिलेट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, मोनो ऑक्सिलेट। अब इसकी अब क्या क्या करते हैं भाई, इसको फटाक से फिर से गर्म करते, क्या करते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे तो इसके अंदर से ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगा। क्या करेगा भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगा। CH2OH, CH2OH और CH2O कार्बन है इधर, ये COOH है, ये डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, गर्म करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस ताप तक, लगभग 110 डिग्री 100 से 110 भी कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इतना तक ताप को गर्म करते हैं, तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे CO2 बाहर निकल जाएगी। जैसे CO2 निकलेगी बाहर, ये वाला क्या करेगा, CO2 के रूप में बाहर निकलेगा, तो ये वाला पोजीशन इसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं, ये पोजीशन क्या करेगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, समझिए बात को। और वो भी कैसे जुड़ेगा, उल्टा होके जाके जुड़ेगा। क्या करेगा, उल्टा, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, इसको यहां से ना निकाल के यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोजीशन। ठीक है, ये वाला पोजीशन निकलेगा, क्या बनाएगा भाई, CH2OH, CH2OH, CH2OOCH, ये बना सकते हैं। ये वाला पोजीशन जुड़ा, ये COOH है, ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। ठीक है, बात समझ में, प्लस में क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ये वाला पोजीशन बना। और ये थर्ड, ये क्या हुआ, पहला पॉइंट हुआ, ये पहली रिएक्शन। ये क्या हुआ भाई, दूसरी रिएक्शन। अब तीसरी रिएक्शन क्या होगा, फटाक से ये वाला टूटेगा और क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक। क्या करेंगे, इसका जलीकरण कराएंगे। क्या करेंगे, जलीकरण या कह सकते हैं, या फिर निर्जलीकरण कह सकते हैं, जो भी करना चाहो। CH2OH, CH2OH, C, दिख रहा है भाई, CH2OOCH। जैसे इसको क्या करेंगे भाई, जल देंगे, या फिर लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये H। ठीक है,
अब इसको क्या करेंगे, जल देंगे। जल देने का मतलब क्या है, OH, सॉरी इसको ऐसे देते हैं HOH, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से तोड़ देना। यहां से तोड़ोगे तो ये हाइड्रोजन इसको मिलेगा, OH इसको मिलेगा, यानी क्या बनेगा भाई, आपका क्या बनने वाला है, CH2OH, CH2OH। अब ये क्या हुआ, CH2 दिख रहा है भाई, CH2 इसको ऑक्सीजन को ये हाइड्रोजन मिलेगा, OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, अपना OH बन के तैयार होगा। अब क्या बचा, ये C डबल बॉन्ड O, ये OH इसके साथ आ जाएगा तो प्लस में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये हुआ OH, ये हुआ H। इसी को तो कहते हैं फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल या कह सकते हो इसको, या फिर इसको हम लिख सकते थे डायरेक्टली, क्या लिख सकते थे, इसी को लिख सकते थे क्या, HCOOH, ठीक है। यही आपका फार्मिक अम्ल है। क्या भाई, फार्मिक अम्ल, ठीक है। बात समझ में आई, क्या है भाई, फार्मिक अम्ल है, इसी का निर्माण करेगा, ठीक है, समझ गए। अब इसमें क्या निकला भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला है। अब क्या निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला है, जल भी निकला है, फार्मिक अम्ल भी निकला हुआ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फिर से ग्लिसरीन जो था वो फिर से बन गया। ग्लिसरीन का थोड़ा सा क्या है भाई, क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। ग्लिसरीन का क्वथनांक बहुत ज्यादा है तो ग्लिसरीन उड़ेगा नहीं, क्या करेगा, ये इसके अंदर से उड़ेगा नहीं, तो ग्लिसरीन इसी के अंदर रह जाएगा। जो उड़ने वाला पदार्थ है वो क्या भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो भी तो साथ में उड़ेगी, और क्या होगा भाई, और फार्मिक अम्ल बनेगा, और ये क्या बनेगा, जल बनेगा, यानी तीनों उड़ेंगे। तो ये जो है ये आसानी से अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये गैसी रूप में है, ये द्रव के रूप में नहीं जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले भी गैस था, अब भी गैस है। क्या है भाई, पहले भी गैस था, अब भी गैस है। बात समझ में आ रही है ना। अब ये अब भी गैस है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो क्या करेगा, जैसे बीकर में इकट्ठा करोगे कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में, जो आपका बना क्या, द्रव के रूप में क्या आएगा, फार्मिक अम्ल आएगा और जल आएगा। यही दोनों द्रव के रूप में आएंगे। और ये क्या है, अभी भी गैस है, उस समय भी गैस था, फटाक से द्रव के रूप में आएगा नहीं, तो क्या करेगा, द्रव के अंदर से निकल के भाग जाएगा ऊपर। क्या करेगा, इस बीकर के अंदर से निकल के चला जाएगा। यदि बीकर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक बात और पहचानने का तरीका है कि फार्मिक अम्ल बना कि नहीं बना, तो एक बात तरीका है, यदि उस बीकर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लग जाए तो समझ जाना कि उसके अंदर क्या है भाई, उसके अंदर आपका फार्मिक अम्ल का निर्माण शुरू हो गया है। क्या भाई, फार्मिक अम्ल का निर्माण शुरू हो गया। ये इंडिकेटर काम करता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है जो कि आराम से बाहर निकल सकती है, जो कि द्रव के रूप में जाती नहीं है तो घुलेगी है नहीं किसी से, घुलेगी नहीं तो आराम से किसी के साथ बाहर निकल सकती है। बात समझ में आ रही है भाई, बातें समझ में आ रही होंगी, समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं भाई, हम फार्मिक अम्ल का निर्माण करते हैं प्रयोगशाला में। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, बहुत ज्यादा मतलब बहुत से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3-4 आपने पीछे वाले जो जो 2 या 3 आपका 4 गए हैं, क्या गया भाई, अमोनिया गया है, नाइट्रिक अम्ल गया है आपके पास, और आपके पास मिला हुआ क्लोरीन गैस बनाने की, और एथिल ब्रोमाइड, यानी 4 मिल चुके हैं आपको। क्या भाई, 4 मिल चुके हैं। तो 4 में से आपका अब तक तैयार हो चुका होगा, ठीक है। तो आपका 4 में से चारों तैयार हो चुका होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा, ठीक है। आई होप आपका 4 तैयार हो चुका है, ये 5वां है तो तैयार कर लेंगे तो भाई आपका कंप्लीट, एक तरीके से समझ जाइए कि ये प्रयोगशाला विधि 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही, 1-2-3 में कंप्लीट हो जाएंगी, तो वो चीजें आपके साथ कंप्लीट है। तो ये बातें हैं भाई, रिएक्शंस लिख लेना, रिएक्शंस देख लेना, समझ लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। पहले ये क्या बन रहा है, ये पहली बार में जल निकालेगा जिसे कहते हैं ग्लिसरॉल मोनोऑक्सैलेट बनेगा, ठीक है। इसके साथ ये क्या करेगा, ये फिर से रिएक्शन करेगा, इसको गर्म करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बाहर निकलेगा ये वाला पोजीशन आके, ये हाइड्रोजन आके इससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, इस तरीके से, ठीक है। अब ये वाला पोजीशन है तो इस पोजीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यही पोजीशन था, यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक है। वही चीज है, मैंने इसको हाइड्रोजन दिया और इसको OH दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फार्मिक अम्ल बना। ये क्या बना, अपना ग्लिसरीन जो था वही ग्लिसरीन फिर से बन के तैयार हो गया। इसका मतलब कहेंगे कि ग्लिसरीन का क्वथनांक बहुत ज्यादा, तो वो उड़ेगा है नहीं, तो आपका क्या उड़ने वाला है, ये जल उड़ने वाला है, फार्मिक अम्ल उड़ने वाला है, जल उड़ने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में होती है, वो हमेशा गैस के रूप में ही है, तो द्रव के अंदर से बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लग जाएगी। जब द्रव के अंदर से बुलबुला निकलेगा ना तो समझ जाना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो पक्की बात है फार्मिक अम्ल का निर्माण हो चुका है। क्या हो चुका भाई, फार्मिक अम्ल का निर्माण हो चुका है। बात समझ में आ रही है। तो ये विधियां थी भाई आपकी कंप्लीट होती है, क्या होती है यहाँ पर, ये इस समय अभी 1-2 और बची हुई है, ठीक है।
तो ये वाली विधि आपका फार्मिक अम्ल बनाने की जो प्रयोगशाला विधि थी वो हो चुकी है आपकी खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपको छोड़ के चलते हैं। आई होप आप तैयार कर लोगे, छोटा सा वीडियो है, बिल्कुल आराम से 20-25 मिनट का वीडियो आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।